राम राम। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज अपनी हो चुकी है। प्रार्थना करेंगे पहले। परम पूज्य श्री स्वामी जी के चरणों में नमन, श्री आचार्य जी के चरणों में नमन, हम सबके आदरणीय श्री आरपी सर जी के चरणों में नमन। आप सभी को ओम राम राम। आज बहुत दिनों के बाद लाइव आ रहे हैं और आज 1 मार्च 2025, तो आज से कुछ एक विशेष लक्ष्य लेकर हम आज से आगे बढ़ेंगे। अब वो कितना दिन होगा कितना होगा वो बस समय ही बताएगा, तो उसकी घोषणा तो नहीं करेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अपना लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दंड का अभ्यास। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो चुकी है, अब हम स्टार्ट करेंगे साधारण दंड। तो पहला सेट हो गया है 35 का। तो बीच बीच में आप इस प्रकार ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी करते रहिए, तो जिससे क्या ना आपको अच्छा पंप मिलेगा, आपकी मसल और ज़्यादा जल्दी ग्रोथ करेगी। तो आहिस्ता 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 बढ़ाते रहेंगे संख्या को भी, और एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा दंड और बैठक करने का अभ्यास रहेगा। ये 1 महीने का टारगेट है कि 1 महीना में हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। संख्या अभी तक निश्चित नहीं किया है, बस अपनी शक्ति के अनुसार और टाइम के अनुसार हम अपना अभ्यास करते रहेंगे।
थर्टी फाइव और 35, 35, 35, 70, 2 सेट हो गए साधारण दंड के। और वैसे भी आज बहुत दिनों के बाद मैं दंड कर रहा हूँ, 1 महीना ही समझो लगभग हो गया हुआ। कुछ कारणवश व्यायाम, योग, प्राणायाम ये थोड़ा सब हर दिन कर रहा था, लेकिन तो दंड बैठक का अभ्यास करते तो थोड़ा बंद था। तो उसको आज से फिर हमने प्रारंभ किया है। तो देखते हैं हर दिन कितना कर पाएंगे, समय के अनुसार और अपनी शक्ति के अनुसार। हर दिन थोड़ा भी करेंगे तो अपने आप शरीर पूरा सेट हो जाएगा। दंड और बैठक करने से शरीर में भरपूर शक्ति आपको प्राप्त होती है। आपका शरीर मन बहुत अच्छे से आपका साथ देगा और दंड करने से आपका शरीर सुंदर, सुडौल और स्वस्थ हो जाता है। तो आप हमेशा एक अलग ही प्रकार से दिखाई देंगे अपने बॉडी में, अपने लय में। चलिए फिर तीसरा सेट। एक सांस में 1, तो ये साधारण दंड का 100 का अभ्यास पूरा हुआ। आज ज़्यादा टाइम नहीं है, 5:30 बजे तक ही योग करेंगे।
अब हम आगे बढ़ेंगे। ओम सर जी, अब हम आगे बढ़ते हैं हनुमान दंड के लिए। तो हनुमान दंड करेंगे, और हनुमान दंड अपने आप में पावरफुल तो है ही है, और हनुमान जी के जैसे हमें ताकत मिलेगी। तो इसलिए प्रतिदिन हनुमान दंड का भी अभ्यास हमें करने की कोशिश करना चाहिए। चलिए, इसको तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो इस प्रकार। और आराम से 30 हो गए। एक तो लेट हो गए उठने में। कोशिश था कि सुबह 3 बजे उठने वाले थे, लेकिन निंद्रा रानी ने अपना प्रभाव डाला हुआ था, तो इसलिए नहीं उठ पाए। कोशिश है कि कल से जल्दी उठ के अपना अभ्यास पूरा किया जाए। आज थोड़ा टाइम भी था, ये भी समझ लो, क्योंकि 6:30 बजे योग क्लास स्टार्ट होती है। तो आज जो साधक है वो कल रात को कहीं बाहर चले गए, तो मेरा मैसेज आया कि आज शनिवार को क्लास नहीं हो पाएगी, इसलिए तो हम भी निंद्रा रानी का साथ दे दिया हमने भी, अन्यथा अपना जो अलार्म था उसको उठ जाते। कल से उसका अभ्यास करेंगे उठने का सुबह। और दंड का अभ्यास शाम को भी रहेगा 4 से लेकर 5 के बीच में, यानी सुबह शाम 1 महीना तक ये अभ्यास का टारगेट रखा है कि एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए और 31 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। देखते हैं स्वामी जी का आशीर्वाद और अपनी निष्ठा कितना साथ देगी।
सुपर 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। तो 30 और 40, 70 एक सेट में और हो जाएगा ये आराम से। लंबे गहरे सांस लीजिए। वज्रासन में बैठ के आप विश्राम कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया अपना हनुमान दंड का 70। 30 बाकी है, अब उसको पूरा करेंगे। जिम जाने की आपको जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अगर आप प्रतिदिन 400-500 दंड हर दिन करेंगे तो आपको जिम जाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आप घर पे ही जिम से भी अच्छी बॉडी का निर्माण कर सकते हो और उस बॉडी के मालिक बन सकते हो। लेकिन आपको प्रतिदिन कम से कम 400 से लेकर 500 दंड तो ज़रूर करने चाहिए। और जो लोग जिम में वी शेप के चक्कर में जाते हैं कि कमर पतली हो जाए, उन्हें हनुमान दंड का अभ्यास करना चाहिए साथ में। हनुमान दंड से आपका बेली फैट भी कम हो जाएगा। इस प्रकार ऐसे 1, 2 सियापति रामचंद्र की जय। 3, 4 अच्छे से 5 इस प्रकार 6, 7, 8, 9, 10, 11, शाबाश, 12, 13, 14, 15, 16 बहुत अच्छे, 17, 18, 19, 20 सुपर, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और लास्ट 30। तो हनुमान दंड भी 100 हो गए। समय भी देखना है क्योंकि 5:30 से ज़्यादा टाइम है नहीं अपने पास। शाम को फिर 4 बजे के आसपास योग क्लास रहेगी। तो अभी तो मेरे ख्याल से टाइम है 15 से 20 मिनट है अपने पास। 5:13 हो गई और ये 15-20 मिनट में हमें कोशिश करनी है कि 200 दंड तो पूरा किया जाए। 200 हो गया, 200 और करने की कोशिश रहेगी। है थोड़ा सा लंबा टारगेट है तो उसको भी पूरा करना है एक दिन में। वैसे आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए, स्वामी जी का आशीर्वाद और अपने मन की शक्ति। तो अब हम करेंगे मिश्र दंड को अपनाते हैं। पहले मिश्र दंड थोड़ा कठिन है लेकिन इसको पहले ही कर लेंगे। कल से इसको शायद हम
या शाम से इसको हम दूसरे नंबर पर करके देखेंगे। पहला साधारण दंड, दूसरा मिश्र दंड, फिर हनुमान दंड, लास्ट में पुशअप या कोई और अन्य दंड। ठीक है, तो ये भी जो दंड है, इस सभी दंडों का मिश्रण है इसके अंदर। जिस दिन आपको किसी कारणवश जल्दी जाना है तो आप मिश्र दंड का अभ्यास करके अपना कार्य पूरा कर सकते हो। लेकिन अब जैसे ज़्यादा से ज़्यादा करना, तो इसको भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या देनी है। हर दंड को लगभग सम मात्रा में करने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत अच्छे, शाबाश, सियापति रामचंद्र की जय। स्टार्ट करते हैं मिश्र दंड। दस हो गए। अब 10-10 करके ऐसे, और बीच में आधा मिनट का गैप दे के आप वापिस 10 कर पाएंगे लगातार, चाहे आपने कितना भी दंड किया हो। मिश्र दंड लगता कठिन है, लेकिन जब आपकी आदत पड़ जाएगी ना तो सबसे आसान लगेगा आपको। ये मेरा समझो फेवरेट दंड में ही आता है ये जो भी मैं दंड का अभ्यास करूँगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा करता हूँ, इसलिए इनका अभ्यास हम ज़्यादा से ज़्यादा और करेंगे। चलिए, 10 हो गए। इसमें आपको इसी प्रकार विश्राम कर लेंगे आधा मिनट, तो भी ठीक है, क्योंकि फिर ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और आप कर पाएंगे। ये वैसे भी हर दंड में आप इसी प्रकार से विश्राम करना चाहिए हमें। और जो हम वज्रासन में बैठ रहे हो तो लंबा विश्राम करने के लिए ठीक है, लेकिन नहीं तो आधा मिनट से भी कम या आधा मिनट आप इस प्रकार विश्राम कर सकते हैं। तो 20 हो गए। आगे बढ़ते हैं, तीसरा अभ्यास। चलिए, बहुत अच्छे, शाबाश। इसमें मैट आगे आ जाता थोड़ा। तो 30 हो गए, 3 सेट। रुकना नहीं, थकना नहीं, हिंदुस्तान के शेर हैं हम, हमें कभी बैठना नहीं। चलिए, चालीस। बहुत अच्छे। 400-500 दंड में आपको 1 घंटे के अंदर अंदर आराम से, बिना थके हुए और बिना जल्दबाजी किए हुए, आप 1 घंटे के अंदर आराम से 400 से 500 दंड कर पाएंगे। चाहे आप कितने भी स्टार्टिंग में आपने योगा करना क्यों ना स्टार्ट किया हो, लेकिन एक बार आप अपने आप को अपना समय देना स्टार्ट कीजिए तो शरीर आपका साथ देना स्टार्ट कर देगा। फिर से 40 हो गए, आगे बढ़ेंगे। जय श्री राम। पचास। तो ये टोटल 250 हो गया। और हनुमान से मिश्र दंड 50। थोड़ा सा लंबा गहरा सांस लेंगे, 1-2। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप
बीच बीच में भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये सब प्राणायाम का भी समय आप आधा मिनट, 1-1 मिनट, 2-2 मिनट बीच में कर सकते हो, तो दोनों काम हो जाएंगे। बॉडी को थकाने के बाद आपको जो विश्राम चाहिए उसमें आप विश्राम करते करते योग करना है। मतलब योग के अंदर विश्राम नहीं है, और अगर विश्राम है तो उसमें भी योग है। जैसे मकर आसन करते हैं तो भी पाँव को हमें मोड़ते हुए नितंबों से स्पर्श करना चाहिए, तो भी हमारा प्राणायाम और व्यायाम दोनों होता रहेगा। और लंबे लंबे गहरे गहरे सांसों के साथ करेंगे तो भस्त्रिका प्राणायाम अपने आप हो जाएगा। अब एक सांस में एक दंड करेंगे तो दंड तो ही रहे, साथ में हमारा भस्त्रिका प्राणायाम भी हो रहा है। ठीक है, तो 50 हो गए, 50 बाकी है। चलिए, जय श्री राम। पच्चीस यानी 75। अगर आप ज़्यादा विश्राम कर रहे हो तो उसके आगे का सेट भी ज़्यादा करने की कोशिश करना पड़ेगा, तब जाके हमें उस विश्राम का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो 25 और बाकी है, पूरा कर लेंगे एक सेट में, 2 में। चलिए, शाबाश। ज़्यादा इस समय ना लेते हुए, और क्योंकि समय भी कम है, 5:30 बजे तक का ही आज का टाइम है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पंद्रह, 90 हो गए, 10 बाकी है। दस और करते हैं, फिर उसके बाद टाइम के अनुसार 102 दंड का अभ्यास हो रहेगा। वैसे तो हमें बैठक भी करना चाहिए, लेकिन आप जैसे मिश्र दंड कर रहे हो, हनुमान दंड कर रहे हो, तो एक तरह से आपका बैठक भी साथ में हो रहा है। लेकिन फिर भी हमें दिन में ज़्यादा ना करते हो, कम से कम 100 बार तो बैठक करना ही चाहिए। तो कोशिश तो यही रहेगा कि बैठक भी हर दिन करें, लेकिन सुबह नहीं तो शाम को ज़रूर करेंगे। सुबह का थोड़ा समय का अभाव है हमारे पास, शाम को 1 घंटा फिक्स है, क्योंकि फिर 5 बजे फिर योग क्लास स्टार्ट हो जाती है, और यूएसए से एक लड़का जुड़ता है, तो इसलिए उसको स्पेशल टाइम देना पड़ता है। तो ये हो गया 90, और आगे बढ़ेंगे भाई। चलिए, शाबाश, बहुत अच्छे। तो ये हो गया 100 बार हमारा मिश्र दंड भी पूरा। कल सुबह थोड़ा जल्दी रहेगा टाइमिंग, कम से कम 4 तो बज ही जाएगा। थोड़ा सा लंबा गहरे सांस लेंगे। तो ये साधारण दंड
हनुमान दंड और मिश्र दंड। मिश्र दंड को जहाँ तक है 3 नंबर या 2 नंबर पे करेंगे कल शाम से, क्योंकि मुझे अच्छा लगा। अभी जैसे बीच में किया ना तो लास्ट में करते थे ना थोड़ा बॉडी थक जाता था, तो मिश्र दंड में बहुत ज़्यादा ताकत लगती थी। तो अभी आज किया तो इतना महसूस नहीं हुआ। और ये भी हमने कम से कम 1-1.5 महीना के बाद, 1 महीना तो कम से कम हो ही गया है कि 1 महीना हमने दंड किया ही नहीं था। क्या होगा भाई, थोड़ा बहुत 50-60 कर लिए। अब स्वामी जी की कृपा है, परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद है कि 100-150 में तो आजकल कोटा पूरा होता ही नहीं होम तो ये अभिमान नहीं है, बस करते हैं इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि स्वामी जी के आशीर्वाद से और आप सबके सहयोग से, आपकी सबकी शुभकामनाओं से 400-500 दंड किए बिना तो हरियाणवी भाषा में बोलते 400-500 किए बिना मन ही नहीं भरता हमारा। तो ये बस ऐसे आराम कर रहे हैं। हाँ, अब हम करेंगे पुशअप। ये जो पुशअप है ये जिम वाले बहुत करते हैं इसको, तो हम भी जिम वालों से कम नहीं है। तो उनसे हमारा तो वो क्या पता कर पाएंगे क्या नहीं, लेकिन हम उन वाला कर लेंगे ये, ठीक है। ऐसे बीस हो गए हैं। तीस बिना कोई पाउडर खाए, बिना कोई पनीर खाए, हम पनीर भी नहीं खाते। क्या होगा, कभी कभार मेहमान आए तो उनके लिए सब्जी वब्जी बन गई, लोग कहते हैं कि ये खाओ वो खाओ। नहीं, आप अपने शरीर को एक बार अपने शरीर की तरफ ध्यान देना स्टार्ट करो। आपके शरीर के अंदर ही बहुत सारी प्रोटीन है जो लुप्त हो चुकी है, वो अपने आप जागृत हो जाएगी। तो आपको कहीं बाहर से विटामिन डी, ये डी वो डी लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं। प्रोटीन वोटीन सब आपके शरीर में अपने आप बनना स्टार्ट हो जाएगा। फिर भी अगर आपको खाना ही है तो फल खाइए, जूस पीजिए और दलिया खाइए। गेहूँ, मैदा, चीनी का सेवन कम कीजिए, जहाँ हो सके बंद भी कर सकते हो। और अगर फिर भी आपको कुछ पीना ही है कि हमें तो प्रोटीन के लिए, वज़न कम करने के लिए कुछ पीना है। बहुत सारे लोग कहते हैं वज़न कैसे कम हो। अरे कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस सुबह उठ के गोमूत्र, आंवला, एलोवेरा, गिलोय और तुलसी, इन पाँचों का 15 से 20 ml ले लीजिए और सबको एक साथ एक कटोरी में डालिए। ऊपर से उतना ही पानी भी डाल सकते हो और फिर इसको पी लीजिए। अगर पहले ये पी लेंगे ऊपर से पानी पी लेंगे तो और अच्छी बात है। अन्यथा अगर ऐसा नहीं पी पा रहे तो ऐसा करके पीजिए। हम भी शायद कल से इसको स्टार्ट करेंगे। तो 1 महीना के बाद आपका शरीर का पूरा रूपांतरण हो जाएगा। अगर वजन कम करना है किसी को, चर्बी कम करनी है, तो इन चीज़ का सहारा लीजिए। और फिर भी अगर आपको ये है कि मुझे तो नहीं बहुत ज़्यादा बॉडी बनानी है, तो 4 पाउडर है, आयुर्वेदिक है, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है उसमें। आपको क्या लेना है, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोच पाउडर, अश्वगंधा पाउडर, इन चारों का मिश्रण कीजिए और दूध के साथ 1-1 चम्मच ले सकते हो अगर लेना ही है तो। नहीं तो हमने तो किसी ज़माना में लिए थे, अभी तो ज़माना ही हो चुका, पता नहीं शायद 2021 में लिया था। उसके बाद इस चीज़ का सेवन किया नहीं है, लेकिन लोगों को करवा दिया, बहुत सारे लोगों को। लेकिन अभी हम उसको वापस स्टार्ट करेंगे। लेकिन लेना है तो आयुर्वेदिक लीजिए। ये
मांसाहार करके कुछ आपको नहीं मिलने वाला, उल्टा आपके पाप में वृद्धि होगी और आपके पुण्य क्षीण होते रहेंगे। ठीक है, तो टाइम भी हो रहा है और ज़्यादा बातें ना करते हुए अब अपना अभ्यास पूरा करने की कोशिश रहेगी। चलिए स्टार्ट। पच्चीस, पहले वाला शायद 30 हुआ था। 30, 30 और 30 60। टाइम भी हो रहा है, अरे बाप रे 5:30 तो हो गया। चलिए कोई बात नहीं, 5-10 मिनट और लेंगे। बीच में बातें हो जाती है ना। सुबह सुबह यहाँ पे थोड़े से मच्छर दिखाई देते हैं। तो वापस पुनः अपना अभ्यास स्टार्ट करते हैं। 40 बाकी है। बीस, 80 हो गए। 380 टोटल हो चुके हैं। अब 20 बाकी है। एक घंटा हुआ नहीं हमें योग करते, मेरे ख्याल से 35 से 40 मिनट के बीच का ही टाइम हुआ है। तो भी तो मतलब अगर आप लगातार भी जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा, एक हफ्ते में आपकी शक्ति बहुत सारी बढ़ जाएगी। तो आधा घंटे में आप आराम से 400 दंड कर सकते हो, 400 से 500 दंड। तो कल सुबह इसका टाइमिंग चेंज हो जाएगा, वैसे 4 बजे प्रारंभ हो जाएगा जहाँ तक है। चलिए ये वापिस नब्बे, 10, तो पूरे 100। टाइम हो चुका है लेकिन इच्छा पूर्ति नहीं हुई। एक घंटा और करने की कोशिश करेंगे, ये जल्दी भी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम तो नहीं लग रहा है। लगेगा आसान लेकिन बहुत पावरफुल है। आपके शोल्डर और आपके बाइसेप्स है ना, बाद में थोड़ा सा दर्द कर सकते हैं, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। रात को हल्दी वाला दूध पी के सो जाइए, ठीक है। तो ये कौन सा दंड रहेगा? ये सर्प दंड रहेगा। देखने में पुशअप की तरह है लेकिन बहुत पावरफुल है। पुशअप से ज़्यादा इसमें ताकत मिलेगी आपको, क्योंकि पूरा बॉडी आपके कंधों पे और हाथों पे आ जाएगा, पूरा का पूरा बॉडी वजन, ठीक है। तो इसमें एक तरह से राम मुक्ति दंड में आने के बाद आपको दंड करना है। भुजंग आसन की स्थिति रहेगी। ये जल्दी हो जाता है
इसलिए इसको ऐड कर ही दिए। तो सुबह के 500 दंड हो जाएंगे, शाम को भी लगभग कोशिश रहेगी कि इतना ही करें। तो 1 महीने का टारगेट है, जिसमें से 1-2 दिन लास्ट के 2 या 3 दिन बिजी रहेंगे। तो इसलिए वो 2 या 3 दिन का जो अभ्यास रहेगा उसको भी पहले ही कवर करने की कोशिश रहेगी। तो आगे बढ़ते हैं। 30 हो चुके हैं, 70 बाकी है। कोशिश रहेगा जल्दी से जल्दी पूरा करें इसको भी। जय श्री राम। तीस, 2 सेट हो गए। शोल्डर और बाइसेप्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे और साथ में आपको आपकी रीढ़ की हड्डी भी मजबूत होती है। वी शेप लाने में और ज़्यादा लाभ मिलेगा इसे। और जिसको वज़न कम करना है उनके लिए तो बहुत अच्छा डंडा है। स्टार्टिंग में भुजंगासन के रूप में कर सकते हो, फिर जब आपके हाथ मजबूत हो जाए, रीढ़ की हड्डी मजबूत हो जाए, फिर आप इसे सर्प दंड में कर सकते हो। क्योंकि भुजंगासन में क्या है, आपके नाभि के नीचे का पूरा शरीर जमीन में पड़ा रहता है। तो इसलिए भुजंगासन थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन बहुत लाभ मिलता है। फिर आप सर्प दंड, जब आपकी शक्ति बढ़ जाए तो आप सर्प दंड कर सकते हो। सर्प दंड में सिर्फ आपके हाथ और पाँव की उंगलियां ही जमीन पर रहेगी, अंगूठा और पाँव की उंगलियां। तो ये सर्प दंड हो जाए, बाकी फुल बॉडी आपकी हवा में रहेगी। तो 30 60 हो गए। अब 2 सेट करेंगे 20-20 के। बीस, 80। अब 1 सेट बाकी है। टाइम भी हो चुका है, बस ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इसे पूरा कर लेंगे और फिर शाम को मिलेंगे 4 बजे। अब ये मालूम पड़ गया है कि अपने पास हमें सुबह 1 घंटा चाहिए, और वो भी एकदम आराम से, उसमें जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। तो हम अभी अपने निंद्रा को त्यागेंगे कल से, और वो 1 घंटा अपने लिए सुबह सुबह निकालेंगे। या तो रात को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, या फिर थोड़ा बहुत दिन में आके विश्राम कीजिए। ठीक है। बीस। चलिए, बहुत अच्छे। अब थोड़ा सा सुबह हो, रात हो, दोपहर हो, शाम हो, कोई भी समय हो, भगवान का हमें कीर्तन करना चाहिए। तो थोड़ा सा 11 बार श्री राम जय राम, जय जय राम का कीर्तन भी करेंगे। चलिए, साथ में बोल सकते हो आप सब। लंबे गहरे सांस लीजिए पहले तो। कोई भी आसन, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन में बैठ सकते हो। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनो मुकुर सुधारी वरण रघुवर विमल जसो जोदायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देवु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहुँ लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन मन निराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जिनेहु साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजोग वंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सुमारे लाया संजीवन लखन जय श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति के बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई सहस नंदन तुमरो यश गावे अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा जम कुबेर दिखपाल जाते कभी कोविद के सके कहते तुम उपकार सुग्रीव के राम मिलाए रसपति न तुमरो मंत्र भविष्य माना लंकेश्वर वही सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन परवानो लीलो ताई मधुर प्रजानो प्रभु मुद्रिका मेल मुखमाई जल्दी लांग गए अजर जनाई दुर्गम काल जगत के जेते सुगमन ग्रह तुम्हारे देते राम दुलारे तुम रखवाले होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख ले तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सुमारो आपे तीनों लोग हाँकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग है सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुटावे मन करो वचन ध्यान झुलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके का सगल तुम साजा और मनोरथ जो गुण लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजारा साधु संत के तुम रखवाले असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नाम निधि के दाता असवर दिन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुवर जाए जहाँ जन्म हरि भक्ति काहीं और देवता चिंतित नारी हनुमत से ही सर्व सुकरी संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करूँ गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ करे कोई छोटे ही बंदी महासु कोई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गोरिसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजिए नाथ हृदय में डेरा पवन धन्य संकट हन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसं स्वरूप सियापति रामचंद्र की जय। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वभं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि सुशांतिर्भवतु। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य श्री स्वामी जी के चरणों में नमन, श्री आचार्य जी के चरणों में नमन। आप सभी का दिन मंगलमय हो, यही कामना। ओम 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 ओम। तो शाम को मिलेंगे। आज का अपना अभ्यास पूरा हुआ। आशा है कि आप सबको पसंद आया है। धन्यवाद सर जी, आपने हमें शुभ आशीष दिए और इसी प्रकार शुभ आशीर्वाद देते रहना, तो आगे बढ़ते रहेंगे। ओम ओम सर ओम।